हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया होगा। यहाँ पर हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस? तो इंडिया को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई? ये तो आप सभी को पता ही होगा। 1947, 1948, ऑप्शन सी 1946 और 1949। सो द आंसर इज ऑप्शन ए 1947। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वाज इट जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजेंद्र प्रसाद? तो 3 सेकंड का आपके पास टाइम है, सोचिए और फिर मैं जवाब देता हूँ। इट वॉज जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3 इज, what is the name of the speech given by Jawaharlal Nehru at the time of independence on 15th अगस्त? तो आपको याद ही होगा, ये हमारी बुक का सबसे इम्पोर्टेंट काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि उस स्पीच का नाम बताइए जो जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त को दी थी जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था। वॉज इट ट्रस्ट विद फेट, मीट विद डेस्टिनी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी और नन ऑफ द अबव? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ट्रू और फॉल्स, हमको सही और गलत बताना है। व्हाट वर द टू गोल्स ऑन विच ऑलमोस्ट एवरीवन वाज एग्रीड अपॉन? वो कौन से दो उद्देश्य थे, गोल थे, जिस पर सभी लोग एग्री थे? ऑप्शन 1, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि इंडिपेंडेंस के बाद हमें अपना जो देश है वो लोकतांत्रिक तरीके से चलाना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू चलाना चाहिए। The government will be run for the good of all, particularly the poor and the socially disadvantaged group, कि गवर्नमेंट सबके लिए काम करेगी, स्पेशली पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए काम करेगी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बी इज़ करेक्ट, सी इज़ करेक्ट और डी इज़ करेक्ट। मीन्स क्या ए सही है, बी गलत है? क्या ए गलत है, बी सही है, या दोनों ही सही है, या कोई भी नहीं? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। Question number 5, which one of the following statement is not correct regarding 3 important challenges of nation building? नेशन बिल्डिंग जब हम कर रहे थे अपने देश की 1947 के बाद, यानी कि 50s के अकॉर्डिंग अराउंड, तो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट 3 चैलेंजेस थे? फर्स्ट, टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, और टू मेंटेन द नेशनल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इट इज़ नॉट इफ, it is of the nation. Okay, so इसका क्या आंसर होगा? टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, हाँ ये तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव था। टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, ये भी था। टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, ये भी था। तो हमारा ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड? इंडिया ने किस प्रकार की सरकार को अपनाया है? हम कौन से प्रकार की गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या हमारे यहाँ संसदीय सरकार होती है, या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव तो इसका हो नहीं सकता आंसर कि सारी फॉर्म की सरकार इसमें हो। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7, टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ ब्रिटिश डोमिनेशन, बट at midnight India will be partitioned. Tomorrow will thus be a day of rejoicing as well as of mourning. ये लाइन किसकी है, किसने ये कही है? तो बुक में ही लिखी हुई है और ऐसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस उठाए हैं। ओके, सो हु इज़ द स्पीकर इन दीज लाइन्स? टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी, ये लाइन जो है ये कहा है महात्मा गांधी जी ने कि उनके लिए जो हमारा इंडिपेंडेंस का दिन था, आज़ादी का दिन था, वो खुशी का भी और दुख का भी था। खुशी का इसलिए क्योंकि हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, और दुख का दिन इसलिए था क्योंकि उस दिन हमारा देश डिवाइड हो गया था, पार्टीशन हो गया था हमारे देश का, इंडिया और पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द ऑथर ऑफ नक्श ए फरियादी, दस्त ए सबा, जिंदन नामा? ये तीनों किताब
जो भी मतलब किस राइटर की हैं? एम के गांधी की, महात्मा गांधी जी, फैज़ अहमद फैज़, अमृता प्रीतम या नेहरू जी की? तो सोचिए, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, फैज़ अहमद फैज़। एक और क्वेश्चन स्पीकर से रिलेटेड। वी शुड बिगिन to work in that spirit, and in course of time all these angularities of the majority and minority communities, the Hindu community and the Muslim community, because even as regard Muslims you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis and so on. Among the Hindus you have Brahmins, Vaishnavas, Kshatriyas, also Bengalis, Madrasis and so on, will vanish. Who is the speaker in these lines? इस लाइन में स्पीकर कौन है? सेम ये क्वेश्चन भी बुक से उठाया गया है कि कौन सा स्पीकर, कौन से पॉलिटिकल लीडर, उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दी थी। तो वी शुड बिगिन टू वर्क इन दैट स्पिरिट एंड इन कोर्स ऑफ टाइम ऑल दीज सिंगुलरिटीज ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में कौन बात कर रहा है यहाँ पर? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू राइट इन नागमणि अ पंजाबी मंथली मैगजीन? ये भी आपकी बुक से ही लिया गया है क्वेश्चन कि नागमणि एक पंजाबी मंथली मैगजीन थी, इसमें कौन लिखा करती थी, कौन इसकी एडिटर थी? तो वॉज इट फैज़ अहमद फैज़? कौन थे? अमृता प्रीतम, एम के गांधी या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है बी, अमृता प्रीतम। सेम क्वेश्चन स्पीकर से। वी हैव अ मुस्लिम माइनॉरिटी हु आर सो लार्ज इन नंबर्स दैट दे कैन नॉट इवन इफ दे वांट गो एनीवेयर एल्स। ये जो पूरी लाइन है ये किसने कही है? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इसका आंसर देना है ऑप्शन ए, जिन्ना, नेहरू, गांधी या नन। मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी, इनमें से किसने ये बात कही है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नेहरू। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु गेव द टू नेशन थियरी? द्वि राष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थियरी किसने दी है? महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने, जिन्ना ने या फैज़ अहमद फैज़ ने? तो इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। टू नेशन थियरी मोहम्मद अली जिन्ना ने दी है, जो कि मुस्लिम लीग के चेयरमैन थे। मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906, 1906 में ढाका में बनी थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, बांग्लादेश की कैपिटल। और उसके जो फाउंडर थे उनका नाम था नवाब आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह। व्हाट वाज द टू नेशन थियरी? टू नेशन थियरी क्या थी? ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि हु गेव द टू नेशन थियरी, जिन्ना ने, और व्हाट वाज द टू नेशन थियरी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हम समझ लेते हैं। टू नेशन थियरी, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि इंडिया एंड पाकिस्तान, हिंदू एंड मुस्लिम इज़ द टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड दे कैन नॉट स्टे टुगेदर। वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए हमको दो स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी, इंडिया और पाकिस्तान। सो दिस वॉज द टू नेशन थियरी। इसके बेसिस पे फिर फाइनली डिवीजन भी हुआ भारत का 1947 में, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फिर से सही और गलत बताना है। ऑप्शन 1, ऐसे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ाने के लिए, टफ करने के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द टू नेशन थियरी प्रोपाउंडेड बाय जिन्ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द टू नेशन थियरी प्रोपाउंडेड बाय जिन्ना, जो जिन्ना ने दी थी। द पार्टीशन वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज़। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टू नेशन थियरी को अपोज किया कि नहीं किया? तो हाँ जी, किया था। द पार्टीशन वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज़, जो कि पार्टीशन था, बंटवारा जो देश का हुआ, वो रिलीजियस मेजोरिटीज़, जिन एरिया में जिस धर्म की मेजोरिटी है उनके बेसिस पे डिवीजन किया जाएगा। क्या ये भी हुआ था? तो हाँ, ये भी हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा आंसर है बोथ आर ट्रू। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी? किसको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर तो सबको पता ही होगा, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। वॉज इट खान अब्दुल गफ़ार खान और जे.सी. कुमारप्पा, सी राजगोपालाचारी, आर.डी. बनर्जी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ़ार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP के नेता थे, जो कि पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के वेस्टर्न इंडिया के साइड वाला इलाका है। क्वेश्चन नंबर 15,
हु वॉज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन, NWFR, हु अपोज द टू नेशन थियरी। एक ऐसा लीडर का नाम बताइए जिन्होंने टू नेशन थियरी का भी अपोज किया और वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के एक अनडिस्प्यूटेड लीडर थे। क्या वो नेहरू जी थे, क्या वो KM करियप्पा थे, या खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे, या MK गांधी थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। Which of the following statement given below was not a problem of partition? क्वेश्चन नंबर 16, कि इनमें से कौन सा जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, स्टेटमेंट दी हुई है, वो पार्टीशन की प्रॉब्लम नहीं थी? प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़, तो ये तो थी। नॉट ऑल मुस्लिम वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, ये भी एक परेशानी थी। नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़, कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया का कोई सिंगल बेल्ट, कोई एक एरिया नहीं था, क्या ये एक प्रॉब्लम थी, या नन ऑफ द अबव? द आंसर इज ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ABC तीनों ही पार्टीशन की प्रॉब्लम थी। In the consequence of partition, which cities were divided into communal zones? पार्टीशन का जो कॉन्सिक्वेंसेस निकला, तो इसमें से कौन सी सिटी कम्युनल जोन में बट गई थी? लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, इन तीनों ही शहरों में काफ़ी दंगे हुए और कम्युनल जोन्स में डिवाइडेड हो गई थी सिटीज़। उर्दू शॉर्ट स्टोरी खसरे नफसी वॉज रिटन बाय। अब ऐसे क्वेश्चन भी मैंने ले लिए हैं, बुक में किसी कोने में लिखा रहता है इसके बारे में, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो पता होने चाहिए। खसरे नफसी एक उर्दू शॉर्ट स्टोरी है, ये किसने लिखी है? फैज़ अहमद फैज़ ने, सादत हसन ने, अमृता प्रीतम ने, या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सादत हसन मोंटो। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19, it is estimated that the partition forced about dash lakh people to migrate across the new border। ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितने लाख लोगों ने इंडियन बॉर्डर को क्रॉस किया पार्टीशन के समय। 70 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 और 85 लाख। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 80 लाख लोगों ने पार्टीशन के समय माइग्रेट किया। क्वेश्चन नंबर 20, द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर dash % of the total population in 1951। 1951 में टोटल पॉपुलेशन का मुस्लिम पॉपुलेशन कितना कंटेन करती थी, कितने परसेंट थी? 12%, 13, 15 और 20। सो आंसर इज ऑप्शन ए, 12%। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन इंडिया? इनमें से किसको इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटी समझा जाता है? क्रिश्चियंस को, क्या वो मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में है? बुद्धिस्ट को, या ज्यूज़ को, या ऑल? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22 एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन, मुस्लिम्स वर कंसिडर्ड एज माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। मुस्लिम को इंडिया में माइनॉरिटी समझा जाता था। रीज़न, मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम इन कॉलोनियल इंडिया। तो इसका रीज़न है कि मुस्लिम लीग मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी गई थी। तो इसका आंसर है ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, ओनली 2 इज़ करेक्ट, और बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, और नन। सो इसका आंसर है बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। मुस्लिम लीग माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, ऑन the 15th August 1947 Mahatma Gandhi did not participate in any of the Independence Day celebrations। क्या ये करेक्ट है? He was in Kolkata in the areas where which were torn by gruesome riots between Hindus and Muslims। gruesome riots between Hindu and Muslims। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, बोथ, या नन? तो ऑन 15th of August 1947 महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। यस, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो पार्टीशन हुआ था उससे 2 स्टेट बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, अफेक्टेड थे। वो था एक कोलकाता मीन्स बंगाल, और एक था पंजाब, क्योंकि उन दोनों ही एरियाज़ में मुस्लिम और मुस्लिम मेजॉरिटीज़ एरियाज़ थे जो कि पाकिस्तान में डिवाइडेड हो चुके थे। ओके,
He was in Kolkata in the areas which were torn by gruesome riots between Hindus and Muslims. ये भी correct है. So option C is correct. Both are correct. Question number 24. What are the two important methods used by Mahatma Gandhi? महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जो यूज़ करते थे, जो टूल्स हैं वो यूज़ करते थे किसी भी ईविल के खिलाफ लड़ने के लिए? ट्रूथ एंड सेक्रीफाइस, सच्चाई और बलिदान. सेक्रीफाइस एंड नॉन वायलेंस. ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. नन ऑफ द अबव. सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज़ द नेम ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हु किल्ड महात्मा गांधी? उस एक्सट्रीमिस्ट का नाम बताइए, उस पर्सन का नाम बताइए जिन्होंने महात्मा गांधी को 1948 में मार दिया था. उनका नाम था नाथुराम गॉडसे, दामोदर सावरकर, वेलु पिल्लई या नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है, सबको पता होगा, आंसर ऑप्शन ए, नाथुराम गॉडसे. क्वेश्चन नंबर 26. महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड ऑन. ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि महात्मा गांधी को किस दिन असैसिनेट किया गया था? 28 जैन 1948, 30 जैन 1948, 25 जैन 1948 और 30 जैन 1949. इसका आंसर क्या है? 30 जनवरी 1948 को. क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएसएस? आरएसएस इसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जाएगा. ज़रा देखते हैं. राष्ट्रीय स्वतंत्र संघ. क्या इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय स्वतंत्र संघ है, राजकीय स्वयं सेवी संघ है या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है? ये नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ. ये एक हिंदू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको जब इसी के एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर नाथुराम गॉडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी तो उसको कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था. ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है. हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? जब भारत को आज़ादी मिल रही थी तो कितने प्रिंसली स्टेट्स उस समय प्रेजेंट थे? 564, 562, ऑप्शन सी 565 और 542. तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी 565. क्वेश्चन नंबर 29. स्टेट ट्रू और फॉल्स, सही और गलत बताइए. The British government took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they wished so. If they so wished. कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा, मतलब ये डिसीजन लिया कि कोई सा भी स्टेट, सब फ्री थे, कोई भी प्रिंसली स्टेट था, फ्री थे कि इंडिया को ज्वाइन करना है, इंडिपेंडेंट रहना है या पाकिस्तान को ज्वाइन करना है. दिस डिसीजन वॉज लेफ्ट ऑन द पीपल बट नॉट ऑन द प्रिंसली रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स. ये डिसीजन था ये टोटली लोगों के ऊपर छोड़ा गया, ना कि प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, 2 इज़ फॉल्स, बोथ आर ट्रू, 1 इज़ फॉल्स और 2 इज़ ट्रू. तो इसका आंसर है 1 इज़ ट्रू एंड सेकेंड इज़ फॉल्स. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. द डिसीजन वॉज लेफ्ट ऑन द पीपल, ये गलत है. द डिसीजन वॉज टोटली लेफ्ट ऑन द प्रिंसली रूलर्स. ओके, स्टेट जो रूलर्स थे ऑफ प्रिंसली स्टेट्स उनके ऊपर छोड़ दिया गया था, ना कि लोगों के ऊपर. Which of the following princely states first declared the independence? इनमें से कौन से princely states ने सबसे पहले इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी? Was it हैदराबाद, राजपूताना, जूनागढ़ और त्रावणकोर? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, त्रावणकोर. पहला स्टेट था, साउथ इंडिया में पड़ता है, पहला स्टेट था जिसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी. उसके बाद जूनागढ़, फिर उसके बाद हैदराबाद, फिर जूनागढ़ और ये सब लगातार करते गए.